जब इनका जन्म हुआ था, क्या लगता है आप लोगों को, किसी का जन्म हो 32 दांत तुम्हें दिखाई ना सीधे 32 दांत, राक्षस होगा, है ना। कुछ लोग ऐसा ही मानते थे इनको। जब इनका जन्म हुआ तो रोने के बजाय क्या बोले, राम, तो इनका नाम पड़ गया राम बोला बन जाता है। एक इनके जीवन से जुड़ा रोचक प्रसंग इनकी बीवी को लेकर है। इनकी जब शादी हुई तो अच्छा, इनकी बीवी का नाम भी लिखा, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, है ना। इनको ये बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा, है ना। एक बार क्या हुआ, पत्नी अपने मायके चली गई, छोड़ के नहीं, मतलब पिताजी के पास कुछ होगा तो चली गई वहाँ। अब इनसे रहा नहीं जा रहा अकेले तो ये भी लग दिए पीछे। और जब पीछे लगे, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तुलसीदास, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों का यही करना है कि चैप्टर का नाम और लेखक कौन है, कवि कौन है, उन कवि का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेखक सही लिखा है, हैं या गलत लिखा है, सही लिखा है, लेकिन यहाँ लेखक ही लिखा जाना चाहिए था या कुछ और लिखा जाना चाहिए था, हैं रचयिता, हाँ रचयिता लिख सकते हैं, कवि लिख सकते हैं ना, लेखक गलत लिखा है इस जगह, है ना। क्या लिखना चाहिए, कवि या फिर रचयिता। अबे तेरी रचयिता सही लिखा है या गलत लिखा है, सही तो लग रहा है, आपने लिखा है तो सही लिखा होगा है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं ऐसा लिखा जाएगा, रचयिता। ऊपर वाला सही लग रहा है ना, हाँ वही सही है ना। और इनका जो जन्म है तुलसीदास जी का, कितना दे रही है एनसीईआरटी, 1532, है ना। इनके जन्म को भी लेकर के मतभेद है, कई 1511 मानते हैं। अच्छे से बैठ जाओ, तो ऐसे गर्मी शांत हो जाएगी, हैं पैर पसार के बैठने से। तो कुछ लोग 1511-12 के आसपास मानते हैं, कुछ लोग 1532 मानते हैं, है ना। तो हम लोगों को तो वही करना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है कितना, 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, राजापुर गांव में। कहाँ पर, राजापुर गांव में, है ना। और कुछ लोग इनका जन्म स्थान है वो सोरों को भी मानते हैं, सोरों, जो कि जिला एटा में पड़ता है, एटा, है ना, यूपी। हम लोगों ने अभी पहला कवि पढ़ा कर, ध्यान देना, इसमें जितने भी अपन कवि और लेखकों के बारे में पढ़ेंगे उनकी लोकेशन देखना कहाँ से है सबके सब, ठीक है। वो भी यूपी का ही थे, है ना, मथुरा के आसपास, ठीक है। और ये भी कहाँ के हैं, राजापुर गांव है, राजापुर गांव है, ठीक है। और किसके आसपास है, बांदा, उत्तर प्रदेश। तो इस चैप्टर को जो लिखा है वो किसने लिखा है, तुलसीदास ने। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है, कि ये कौन थे। तुलसीदास जी को तुलसीदास किसने बनाया, कैसे ये तुलसीदास बने, है ना। और इन्होंने सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह जिसका नाम क्या है, रामचरितमानस, है ना। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता यही हैं, रामचरितमानस के। कैसे इन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी, जो कि हमेशा अपने बीवी के प्रेम में ही व्यस्त रहते थे, है ना। ये कभी ऐसे नहीं बनते, कवि बनने के लिए इनको सच में दिल तोड़वाना होता है। अपन जितने भी कवियों के बारे में पढ़ेंगे, देखना एक सूरदास जी का जरूर एक अलग केस है, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं मिलती है इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ से जितने भी ज़्यादा अपन कवियों के बारे में पढ़ेंगे, सारे कवियों के, लेखकों के दिल टूटे हुए दिखाई देंगे आप लोगों को, है ना। उनके निजी जीवन की जानकारी देखेंगे निकाल के, तो सबके ऐसे ही टूटे फूटे होंगे, तब जा कर के वो क्या बने हैं, कवि बने हैं। तो कवि बनने के लिए पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिल तोड़वाना पड़ेगा। फिर
फिर जो अंदर से जो निकलती हैं ना आवाज़ें, है ना, दिल टूटे हुए व्यक्ति के अंदर से आवाज़ें कुछ अलग ही टाइप की निकलती हैं, फिर वो अलग ही प्रकार का लिखता है। तो क्या हुआ, इनका जन्म होता है 1532 ईस्वी में, लेकिन सही नहीं है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो मैंने लिख दिया है। कुछ लोग जन्म इनका 1511-12 की ईस्वी के आसपास भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ था, जो कि बांदा जिले में पड़ता है यूपी में, है ना। और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म सोरो में हुआ था, जो कि एटा जिले में पड़ता है यूपी में, ठीक है। और मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। काशी को और किस नाम से जाना जाता है क्या? वाराणसी, वाराणसी काशी को ही कहते हैं क्या? हैं, हाँ, तो वाराणसी लिख के आए मुझे, वाराणसी है ना, देख लेना इसको एक बार। अब तक इनको भक्ति काल के महान कवि के रूप में जाना जाता है ना। पूरा जीवन इनका किसकी भक्ति में बीता है? श्री राम की भक्ति में, जैसे उनका बीता था किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस सबसे फेमस रचना है रामचरितमानस उनकी। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और दोहावली, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और भाषा इनकी कौन सी है? तो मुख्य प्रमुख भाषा इनकी अवधी है, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा का भी क्या किया है? अपने काव्य में प्रयोग किया है। सही है, ठीक है। तो काशी को ही वाराणसी कहते हैं, है ना। जब इनका जन्म हुआ था, क्या लगता है आप लोगों को? किसी का जन्म हो और 32 दांत तुम्हें दिखाई दे सीधे, 32 दांत, राक्षस होगा, है ना। कुछ लोग ऐसा ही मानते थे इनको। जब इनका जन्म हुआ तो रोने के बजाय क्या बोले? राम। तो इनका नाम पड़ गया राम बोला। हाल ही तुरंत बच्चा रोता है, लेकिन ये रोए नहीं, मुंह से इनके से क्या निकला? राम निकला, इसलिए इनको राम बोला इनका नाम पड़ा। शुरुआत में इन्होंने राम बोला था। और जब जन्मे थे 32 दांत लेकर के जन्मे थे, साथ में पूरे के पूरे 32 दांत। अभी आप लोगों के 32 दांत नहीं आए होंगे, है ना। और उनके 32 दांत बचपन से थे। सोचो, एक ऐसा बच्चा शुरुआत से इस तरह का जन्म लिया, है ना। और फिर कुछ समय बाद इनके मम्मी पापा भी मर गए। पहले शायद मम्मी मर गई थी, बाद में शायद पिताजी मर गए थे। तो कुछ लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा कोसा, मुझे सही याद नहीं है मम्मी पापा में से कौन पहले मरा था, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी मम्मी भी चली गई और पापा भी चले गए। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये तो क्या है ना, क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना अपशगुन हो गया है, क्या हो गया है, कुछ ऐसा। ये तो है ही अपशगुनी, सबको खा गया, है ना। मम्मी को भी खा गया, बाप को भी खा गया, और मुंह में 32 दांत लेकर के कौन आता है भाई? और ये मुंह में 32 दांत लेके आया, यानी कि ये आम इंसान तो नहीं है तो कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। कुछ ऐसा लोगों के माइंड में बैठ गया था। उसके बाद फिर इनको एक साधु हैं, वो साधु इनको पालते हैं, और वहीं पर ये क्या करते हैं? राम की भक्ति और राम के गीत उनको सुनाते हैं, और उनका वहीं से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, बन जाता है। एक इनके जीवन से जुड़ा रोचक प्रसंग इनकी बीवी को लेकर है। इनकी जब शादी हुई तो अच्छा, इनकी बीवी का नाम भी लिखा, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था, है ना। इनको ये बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा, है ना। एक बार क्या हुआ, पत्नी अपने मायके चली गई, छोड़ के नहीं, मतलब पिताजी के पास कुछ होगा तो चली गई वहाँ। अब इनसे रहा नहीं जा रहा अकेले। तो ये भी लग दिए पीछे। और जब पीछे गए उनके पत्नी के चलो यार बहुत याद आ रही है, बहुत याद सता रही है, तो बेचारे, अब ये हाल ही का मेरे को पता नहीं है, झूठी है सांची है मुझे नहीं पता, जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे, है ना, हंसी मजाक के तौर पे, ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे तो उनकी बारे में ये जानकारी हमें मिलती है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं आवाज़ी में, ठीक है, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। ये फेमस प्रसंग है, ये हम यूपीएससी में इसको पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया भी गया है, तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। पानी पड़ रहा था उस समय है, हाँ सही कह रहा है वो।
तो जब और निकले भी कब, रात को, भयंकर जो अमावस जैसी रात होती है ना, ऐसी रात में मिलने के लिए निकले हैं, क्योंकि दिन में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, घर पे पकड़ लिया किसी ने तो कोई पिटाई विटाई करेगा। रात को गए हैं और नदी उफान ले रही है, गंगा नदी। अब कैसे पार करें उसको, तो बेचारा कोई लाश उसमें से तैर के आ रही होगी, उनको लगा कि लकड़ी है, और लाश को पकड़ के लाश को पकड़ के पार हो गए। कुछ कुछ जगह तो ऐसा प्रसंग भी मिलता है कि सांप मरा हुआ था, इनको लग रहा था कि रस्सी है ये रस्सी, और सांप को मतलब कुछ लोग मानते हैं कि लाश को पकड़ के पार हुए थे, कुछ ऐसा मानते हैं कि वो सांप मिल गया था और उनको लगा कि रस्सी है, तो पकड़ के और क्या हो गए, पार हो गए उससे नदी को। जब आराम वहाँ पहुँचे तो घर से अंदर से नहीं गए हैं, कहीं से सामने से, पीछे से चोर की तरह, है ना, दीवारों पर कूद फांद करके और कमरे में क्या हुए हैं, अपने पत्नी के में पहुँच गए हैं। पत्नी देख के एकदम से सबसे पहले तो खुश हुई होगी, है खुश नहीं हुई, भयंकर तरीके से गुस्सा हुई, भयंकर तरीके से नाराज़ हुई, और खूब हो सकता है उसको गालियाँ भी सुनाई हो, और फिर बोला भी उससे कि तुम जितना प्यार मुझसे करते हो, अगर तुमने उतना प्यार किससे किया होता, भगवान राम से किया होता, उनकी भक्ति में लगाया होता, तो आज तुम बहुत बड़े संत बन गए होते। फिर क्या है, बेचारे के दिल पर लग गई ये बात, और वहीं से कमंडल लेकर के और पत्नी को छोड़ करके सीधे निकल गए, है ना, राम की भक्ति में लीन हो गए, और उन्होंने अपना पूरा जो अपना गृहस्थी जीवन था बिल्कुल ही क्या कर दिया, त्याग दिया। और इस तरह से वो एक दुनिया के क्या बनते हैं, महान कवि बनते हैं, है ना। सोचो, ये है उनके, अगर उनकी पत्नी से उन्होंने डांट ना खाई होती, है ना, गालियाँ ना सुनी होती, तो वो इतने महान कवि नहीं बन पाते। तो पत्नियों की डांट खाते रहना आप लोग भी, ठीक है, अच्छी रहती है ना। हाँ है, नहीं वैसे भी काम की रहती है ना, खा लिया करना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम आते हैं इनके भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्यमय स्थान पर, ठीक है।